मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। महंगाई कौन लाया? ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವರಿಕೆ ಯಾತಂದ್ರು? ಲೂಟ ಕಿಸ್ನೆ राज्यवನ್ನ लूट ಯಾವಾಡ್ರು? जीएसटी से आपकी कमर किसने तोड़ी? जीएसटी में ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು? 40% सरकार किसकी है? किसको निकालोगे कर्नाटका से? किसको लाओगे? बोलो मेरे साथ, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದೆ कर्नाटकಕ್ಕೆ ಬಂದು एक बार फिर से ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದೆ कर्नाटकಕ್ಕೆ। कांग्रेस की गारंटी है 100% विकास। कांग्रेसिನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಅಭಿವೃದ್ಧಿ। लूट बंद, काम शुरू। लूट ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ। कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाएं। जहां तक SC, ST, OBC की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे। यहां पे कर्नाटका में बोला बढ़ाएंगे, केंद्र में इनकी सरकार है। जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा? पार्लियामेंट में कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा
वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए, नागमोहन दास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। उस कमेटी ने कहा कि एससी के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि एसटी के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। मेरी बहनों के लिए 2000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ। युवाओं के लिए जिसको जो ग्रेजुएट है उसके लिए 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ನೌಕರಿ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ, जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए प्रति माह। ಯಾರ ಹತ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,500 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ। ಯೂನಿಟ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಫ್ರೀ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ, ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ। मेरी बहनों के लिए बस के टिकट फ्री। ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀ, ಉಚಿತ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ। याद रखो, युवा निधि योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना सब आपके लिए कांग्रेस लाएगी। कोई बन रहे युवा निधि, भाग्य लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति योजನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರಲಿದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ। चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिशें हो, किसान तो सुबह उठ के बाहर जाता है ना खेती करने। ನೀವು ರೈತರು ಬಿಸಿಲಿರ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಕಾಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। आपने जितनी मेहनत की फिर भी आप आगे बढ़े नहीं। आपने इतनी मेहनत की लेकिन सरकार ने आपके लिए कोई सुविधा नहीं बनाई। ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसका फायदा ही क्या है। ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೈದಾ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ। जब 25,000 रुपए एकड़ का टैक्स लगता है आप पे, जब खाद पे 5% जीएसटी लगता है, ट्रैक्टरों पे 12% लगता है, पेस्टिसाइड पे 18% लगता है, डीजल के दाम बढ़ के 98 रुपए हो जाते हैं, डीएपी की खाद आपको कम मिलती है, पहले 50 किलो मिलती थी, अब 45 मिलती है। तो आपको लगता होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियां हो, कितनी भी मुश्किलें हो, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन मेरी मुश्किलें बढ़ते ही चली जा रही हैं, बढ़ते ही चली जा रही हैं। ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀನಿ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಫೈದಾ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। और तो अफसोस की बात यह है कि 3.5 साल पहले कर्नाटका में एक सरकार बनी। मेरी बहनें, आप यहां बैठी हैं, शायद आपको मालूम होगा कि ये सरकार शुरू से ही गलत तरीके से बनी।
विधायकों को खरीद के जो बनी हुई सरकार थी उसको तोड़ के बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसी सरकार जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी आपके प्रदेश में स्थापित हुई। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि सबसे पहले जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिसके जरिए सरकार चलती है, प्रदेश चलता है, वो कम हो गई, बंद सी ही कह लो। कभी एक मुख्यमंत्री आया तो कभी दूसरा मुख्यमंत्री आया। जो विकास के कार्य थे जिससे आपकी प्रगति हो सकती थी वो लगभग रुक गए। और एक ऐसी सरकार आई जिसने हर स्तर पर आपको धोखा दिया, हर स्तर पर आपको लूटा। आप सोच सकते हैं कि आज अगर पूरे प्रदेश में सरकार जानी जाती है कि ये 40% सरकारा है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इस चुनाव में मुद्दे क्या है उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दा है। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं तो वो करें, हम नहीं करेंगे। मैम, आज हमारे लिए मुद्दे क्लियर है। ये चुनाव जनता के लिए है। जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी, और जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है।